प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित नीति शतकम का अध्ययन हम कर रहे हैं। महर्षि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम में विद्या, धन, साहस इत्यादि विषयों को लेकर के नीतिपूर्ण वचन कहे गए हैं। अब तक हम 40 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उससे आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तानीन्द्रियाणि विकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव अर्थोस्मणाभिरहितः पुरुषः सैव त्वन्यक्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। भर्तृहरि कह रहे हैं कि धन का इस लोक में इतना महत्व है कि धन ही सर्वत्र दिखाई देता है। धन की जो गर्मी है उससे ही ये संसार चलता हुआ दिखाई देता है। एक किसी कवि ने कहा है, टका धर्म टका कर्म टका ही परमं पदम यस्य पार्श्वे टका नास्ति सैव टकटकायते। देखिए, इसी बात को भर्तृहरि कह रहे हैं। तानेन्द्रियाणि अविकलानि, तानि अविकलानि इंद्रियाणि, वे ही स्वस्थ इंद्रियां हैं। तदेव नाम, और वही नाम है। सा बुद्धिरप्रतिहता, और वही अप्रतिहत कभी मात न खाने वाली बुद्धि है। वचनम तदेव, और वही वचन है। लेकिन अर्थोस्मरणा विरहितः, धन से रहित हुआ व्यक्ति पुरुष भी वही है। त्वन्य क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्, लेकिन एक क्षण में ही सब कुछ बदल जाता है। अर्थात एक व्यक्ति है जिसके पास धन संपदा है, और यदि उस व्यक्ति की धन संपदा नष्ट हो जाए तो उस व्यक्ति की वे ही इंद्रियां, वही नाम, वही बुद्धि और वही पुरुष, वो उसका स्वरूप क्षण भर में ही बदल जाता है। लोग उसे एकदम दूसरे रूप से ही देखने लगते हैं। तानि अविकलानि इंद्रियाणि, वे ही विकार रहित, किसी भी प्रकार की अस्वस्थता से रहित इंद्रियां। ततेव नाम, और वही व्यक्ति का नाम। सा अप्रतिहता बुद्धि, और वही अप्रतिहत कभी व्यर्थ न जाने वाली बुद्धि की कुशलता। तदेव वचनम, और वही वचन, वही व्यक्ति की वाणी। लेकिन अर्थोस्मरणा विरहितः, अर्थ की गर्मी से रहित वह व्यक्ति क्षणेन अन्यः भवति, एक क्षण मात्र में दूसरा हो जाता है। विचित्रमेतत्, यह जो धन की महिमा है ये विचित्र है। भर्तृहरि कहते हैं कि ये धन की महिमा बड़ी विचित्र है कि एक मिनट में ही व्यक्ति धन के बिना दूसरा स्वरूप धारण कर लेता है। इस श्लोक में शिखरिणी छंद है और व्याकरण की सामान्य प्रयोग हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। अगला श्लोक देखिए। परीक्षेणः कश्चित् स्फ्रियति यवानां प्रसृतये, स पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम्। अतश्चानैकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम्, अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। भर्तृहरि पुनः धन की विशेषता ही बता रहे हैं कि धन की ऐसी विशेषता होती है कि कभी तो कोई व्यक्ति एक मुट्ठी भर जौ के लिए इच्छा करता है कि मुझे एक मुट्ठी भर जौ मिल जाए,
और कभी समय बदलने के साथ वह इस पूरी धरती को तिनके के समान समझता है। अतः कह रहे हैं कि इन पृथ्वी के धन संपदाओं की अनैकांत्यात अनिश्चितता है, इसमें कोई निश्चितता नहीं है। ये कभी तो धनियों की अवस्था को बहुत बड़ा बना देती है और कभी छोटा बना देती है। धन का वर्णन करते हुए ही भर्तृहरि कह रहे हैं कि भाइयों, इस धन की अधिकता और अल्पता में परिस्थितियां, समय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए श्लोक, परिक्षीणः कश्चित्, कोई व्यक्ति क्षीणावस्था को प्राप्त हुआ, यवानाम प्रसृतये, एक मुट्ठी यव जौ के लिए इस प्रयति इच्छा करता है कि कहीं से मुझे एक मुट्ठी जौ मिल जाए। सपश्चात, और वही व्यक्ति समय के फेर के साथ धरित्रीम तृण समाम कलयति, इस संपूर्ण धरती को तिनके के समान मानता है, तिनके के समान समझता है। अतश्चानैकन्त्यात्, अतः अनैकांत्यात्, परिस्थितियों के अनैकांत यानी कोई निश्चित स्वरूप न होने के कारण गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम, धनों में, संपदाओं में अधिक होना या कम होना, धनीनाम अवस्था वस्तूनि, जो धनी व्यक्ति हैं उनकी अवस्था को समय ही बढ़ाता है और वही छोटा करता है। एक बार अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। कश्चित परिक्षीणः, कोई निर्धन व्यक्ति, यवानाम प्रसरतये, जौ की एक मुट्ठी के लिए स्पृहति, इच्छा करता है। पश्चात, लेकिन कालांतर में, वही संपूर्ण धरित्रीम तृण समाम कलयति, वह संपूर्ण धरती को तिनके के समान समझने लगता है। अतः अर्थेषु, इसलिए हे मनुष्यों, पदार्थों में, धन संपदा में, संपदाओं की अनैकांत्यात, अनिश्चितता की स्थिति होने के कारण, अस्थिरता होने के कारण, गुरुलघुतया, भारी और हल्का होने से, धनीनाम अवस्था, धनवान लोगों की दशा, वस्तुओं को प्रथयति, बड़ा बना देती है, और संकोचयति, और छोटा बना देती है। कह रहे हैं समय के अनुसार ही कोई वस्तु छोटी और बड़ी बन जाती है। अगर हमें भूख लगी हुई है और एक रोटी की इच्छा है, अगर वो रोटी मिले तो हमारे लिए वो रोटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यदि हमें कोई आवश्यकता नहीं है तो हमारे लिए उस चीज़ की महत्ता अपने आप कम हो जाती है। इसी को कहा गया है समय एव करोति बलाबलम। इस श्लोक में शिखरिणी छंद है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। राजन् दुदुक्षसि यदि क्षितिग्धेनुमेतां, तेनाद्य वत्समिव लोकमिमं पुषाण, तस्मिश्च सम्यगमनिशं परिपोष्यमाणे, नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः। बड़ा सुंदर श्लोक है। महाकवि ने यहाँ पर गाय और बछड़े के उदाहरण से बताया है कि अगर आप गाय को प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें बछड़े को प्रसन्न रखना पड़ेगा। यदि बछड़ा प्रसन्न रहेगा तो गाय अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि राजन, अगर तुम इस भूमि को गाय की तरह दूहना चाहते हो तो इसकी प्रजा रूपी जो वत्स है, बछड़ा है, उसका पोषण करो। उस बछड़े के परिपोषण से यह जो भूमि है यह कल्पलता के समान आपको नाना अनेक प्रकार के फल प्रदान करेगी। राजन यदि एनाम क्षितिधेनुम दुदुक्षसि, हे राजन, यदि इस
छितु धेनुम, पृथ्वी रूपी धेनु को, पृथ्वी रूपी गाय को दोहना चाहते हो, तेन अद्य, तो अब से ही अमुम लोकम वत्सम इव पुषाण, इस लोक को, अपनी इस प्रजा को बछड़े के समान पुषाण पुष्ट करो। तस्मिंच अनिशम परिपोष्यमाणे, और उसके अच्छी तरह परिपोषित करने पर, पुष्ट किए जाने पर, भूमि कल्पलता इव, यह भूमि कल्पलता के समान नाना फलई, अनेक प्रकार के फलों से आपको पुष्ट कर देगी, आपके राज्य को भर देगी। तो यहाँ कवि ने गाय और बछड़े के उदाहरण से भूमि और प्रजा का वर्णन किया है और कहा है कि यदि तुम प्रजा को प्रसन्न रखोगे तो ये गौरूपी पृथ्वी जो है ये आपको अनेक प्रकार के फलों से भर देगी। श्लोक में वसंत तिल का छंद है। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च, हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या, नित्याव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च, वारंगनेव नृपनीतिरनेकरूपा। सत्यानृता च, ये जो नृपनीति है, जो राजनीति है, वारांगनेव, ये वैश्या के समान अनेक रूप वाली होती है। कैसी कैसी? सत्यानृताच, ये कभी सत्य रूपिणी होती है और कभी एकदम असत्य रूप होती है। कभी परुषा, फरसे के समान कठोर होती है और प्रियवादिनी च, कभी बहुत मधुर बोलने वाली होती है। हिंस्रा, कभी अत्यंत हिंसक होती है। दयालुरपि, और कभी बहुत दयालु होती है। अर्थपरा, कभी बहुत स्वार्थी होती है, कभी बदान्य, कभी अत्यंत उदार हो जाती है। नित्य व्यया, और कभी बहुत व्यय कराने वाली होती है, और कभी प्रचुर नित्य धनागमा च, और कभी अत्यंत धन का आगमन कराती है। तो कह रहे हैं वारांगनेव, वैश्या के समान यह जो नृपनीति है, यह जो राजनीति है, ये अनेक रूपों वाली होती है। ऐसा कहकर कवि राजा की नीति को और राजनीति के अनेक रूपों को बता रहे हैं कि कभी तो ये सत्य बोलती है, कभी ये असत्य बोलती है, कभी ये कठोर होती है, कभी ये मधुर बोलती है, कभी घातक होती है, तो कभी दयालु होती है, कभी स्वार्थी, कभी उदार, कभी नित्य व्यय करने वाली, तो कभी मितव्यय करने वाली। इस प्रकार राजनीति के वैश्या के समान अनेक रूप होते हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण कवि ने प्रस्तुत किया है और श्लोक में वसंत तिल का छंद है।